जय श्री कृष्ण। समस्त योनियों में मानव योनि सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र एवं पुराणों का उद्घोषण है। मनुष्य योनि प्राप्त हुए जीवों को भगवत चरणारविंदाश्रित करने का सत्कार्य सद्गुरु द्वारा सुलभ है। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य और प्राप्तव्य परमात्मा प्राप्ति है। संसार के प्रत्येक कार्य और व्यवहार से अप्रभावित रहकर प्रत्येक प्राणी में भगवान का स्वरूप और प्रत्येक घटना तथा कार्य में भगवान की लीला का दर्शन करना है, जो निरंतर अभ्यास और वैराग्य पूर्व सतत साधना सापेक्ष है। जो समय व्यतीत हो गया है उसके लिए शोक मत कीजिए। जो शेष है वह भी इतना महत्वपूर्ण है कि उचित रीति से काम में लाए जाने पर अपने जीवन को सफल करते हुए तथा शांत रहते हुए संसार से विदा हो सकते हैं। अतः विवेकवती बुद्धि को जागृत कर अध्यात्म पथ पर आरूढ़ होना है, यही वास्तविक मार्ग है। प्रभु हमें इस पर दृढ़ता से अग्रसर होने में सहायक हो। समस्त वेद शास्त्रों का सार इस एक श्रीमद् भागवत ग्रंथ में उद्धृत है। यह रस ऐसा है जिसके बारे में स्वयं भगवान सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि स्वर्गाधिक भोगों में भी यह रस प्राप्त नहीं हो सकता। न तो ब्रह्मा जी के सत्यलोक में, न शिव जी के कैलाश में, वैष्णव धाम में भी यह रस प्राप्त नहीं होता जो इस परम पूज्य श्रीमद् भागवत ग्रंथ में है। यह दिव्य रस है। इसे पीकर सनत कुमार, सुखदेव जी, नारद जी महाराज तल्लीन हो गए। भगवती मीरा उन्मत्त हो गई। चैतन्य महाप्रभु प्रेम में डूब गए। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। विश्व का समस्त आनंद उस सिंधु का एक बिंदु है। प्रभु का स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण है। जीव के समस्त ताप नष्ट हो जाए, इसके लिए एकमात्र उपाय श्री कृष्ण भक्ति है। एक दुख ऐसा होता है जिसका कोई अपवाद नहीं, और यह है मृत्यु का दुख। मृत्यु रूपी अजगर के मुंह में हर जीवात्मा पड़ा है। इस दुख पर विजय प्राप्त करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्रतिपादन किया है। अनेक जन्मों का पुण्य एकत्रित हो जाए तब जीवात्मा को श्रीमद् भागवत पुराण सुनने का लाभ प्राप्त होता है। जिस समय श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाने बैठे थे, उस समय स्वर्ग से देवता अमृत कुंभ लेकर आए और परीक्षित से बोले, तुम अमृत पियो, अमर हो जाओगे। तक्षक के दंश का तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। देवता देकर कुछ लेने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने बदले में राजा परीक्षित से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का पुण्य मांगा। इस ग्रंथ के श्रवण का पुण्य इतना अधिक है कि अमृत के प्रलोभन के आगे भी राजा परीक्षित ने यह देने से मना कर दिया। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि उन्हें उत्तम श्रोता मिला है। श्री सुखदेव जी महाराज ने स्वयं ये कहा है कि राजन, तुमने उत्तम कुल में जन्म लिया, जीवन भर नारायण की आराधना की, इसलिए हम कथा सुनाने आए हैं। ग्रंथ का श्रवण तल्लीनता से करो, अत्यंत श्रद्धा होनी चाहिए। जिस दिन नारायण के नाम में अटूट श्रद्धा हो जाएगी, फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।